डरावनी कहानियाँ सुनने का दम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डरपोक हैं तो चैनल को छोड़कर भाग जाएं। दोस्तों, ये सच्ची घटना रेल में सफ़र कर रहे एक व्यक्ति के साथ घटी। विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 महीने के बाद अपने परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा कर वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात के 12 बज चुके थे और ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने घर जाने की खुशी थी, जिसकी वजह से विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक और व्यक्ति ऐसा था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वो व्यक्ति बैठा हुआ था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना वह व्यक्ति ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना समय बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा। भाई साहिब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना सा कर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहिब। दूसरी आवाज पर उसने किताब नीचे कर विशाल को देखा। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति बोला। विशाल मुस्कुराकर उसे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वह बोला। विशाल ने हल्क से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हो? नहीं, सूर्य प्रताप ने जवाब दिया। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हो? विशाल ने मुस्कुराते हुए बोला। प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो कुछ कहना ना चाहता हो। विशाल फिर बोला, मैं आज 7 महीने के बाद अपने घर पर वापस लौट रहा हूँ। आपने अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर लूँ। प्रताप कुछ न बोला। वह उसकी बात पर सिर हिला रहा था, मानो उसकी बात पर सहमति प्रगटा रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? हाँ, प्रताप अपने छोटे से जवाब में बोला। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो उसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ बोलने की बजाय प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने कर ली और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देखकर उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी किताब पढ़ने लगा। इस बार विशाल ने फिर कहा,
भाई साहिब, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका चेहरा बहुत भयंकर हो गया था। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो गया था कि कोई मानव अगर उस चेहरे को देख ले तो अपने प्राण ही त्याग दे। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट गया हो। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियां बर्थ से ऐसे जम गई थी मानो उनके सहारे वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। अब तो विशाल को सांस भी नहीं आ रही थी डर के मारे, जहां तक कि उसकी आवाज भी निकल नहीं पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने बैठा प्रताप कोई आदमी नहीं है बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर बैठे रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने बैठा डरावने चेहरे वाला लंबे लंबे दांत वाला भूत लगातार बोल रहा था। अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीज मौजूद है। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने डरते हुए उसे पूछा। अब भी तुम्हें यकीन नहीं है मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी घर पर मेरी इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपनी सीट से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती से उठा और भागने लगा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया था। बैठे रहकर उस भूत ने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुनकर रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने थे। अब उसे समझ में आ चुका था कि ये सारी की सारी ट्रेन में भूत सवार हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी हुई थी। विशाल को चारों ओरों से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल को हार्ट अटैक हो गया। इसके साथ सारे भूतों ने विशाल का खून पीना शुरू कर दिया और उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए।